तो फिर क्या सोचा है आपने? मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद भी आप दोनों एक साथ हैं। आप दोनों का कई जन्मों का नाता है। मेरी भगवान से यही दुआ है कि आप दोनों हमेशा खुश रहें। मैं सच कहूंगा तो सिर्फ एक आदमी के लिए, शांतनु भैया के लिए। दरअसल मैं देव को बर्बाद कर देना चाहता हूं। श्रमदान करना पड़ रहा है ना उसे मठ में, उसे मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। रोटी रोटी के लिए तरसेगा। क्यों जीवन मुझे बार बार ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर देता है? एक ओर कुल की मर्यादा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा नष्ट हो रही है और दूसरी ओर मेरे पति का अधिकार छिन रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, पर समय इतना कम है कि फैसला जल्द से जल्द लेना होगा। हे भगवान, मैं क्या करूं? इस भंवर से कैसे निकलूं? मुझे अभी वृंदावन जाना होगा और वहां जाकर आचार्य जी से मिलना होगा, जिनके पास भृगु शास्त्र है। अब वही मुझे दुविधा से बाहर निकाल सकते हैं। माँ जी, आपकी दवा का वक्त हो गया है। पहले ये बताओ बहू, राधिका के मदद के लिए कोई है कि नहीं वहां? वो मेरे देव की बेगुनाही साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा कर रही है। क्या कोई उसकी मदद नहीं करेगा? मैं भी यही सोच रही थी। मन बहुत घबरा रहा है माँ जी। सुशील भैया अभी मठ चले गए अर्जुन के पास। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। पता नहीं मेरा देव किस हाल में होगा। राधिका कहाँ जाएगी, कैसे लाएगी सबूत? हमारे पुरखों की कमाई हुई मान मर्यादा सब मिट्टी में मिल जाएगा। सब मिट्टी में मिल जाएगा। माँ जी, संभालिए अपने आप को। सारा पुरोहित परिवार अगर सड़क पर आ गया तो मुझे तो मर के भी चैन नहीं मिलेगा। बरसों से संभाली हुई धरोहर छूट जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा वैशाली। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। राधे राधे आचार्य जी। आप यहाँ क्यों आई हैं? यहाँ एक अपराधी की पत्नी नहीं आ सकती। मेरे पति का अपराध अभी प्रमाणित नहीं हुआ है, इसलिए आप उन्हें अपराधी नहीं कह सकते।
मैं यहाँ एक राजपुरोहिताइन की हैसियत से आई हूँ और आपको मेरी मदद करनी होगी। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मदद केवल आप ही कर सकते हैं। मुझे कृपया करके अंदर आने दीजिए। आइए। कहिए। आचार्य जी, कृपया करके मुझे वो भृगु शास्त्र दे दीजिए, आपको कान्हा की कसम। ठीक है, मैं देखता हूँ। हे कान्हा, मेरा डर सच हो रहा है। अब मैं क्या करूं? कौन करेगा मेरा मार्गदर्शन अब? हे कान्हा, आज एक दिवस और बीत गया। दामाद बाबू आश्रम में श्रमदान करके कष्ट पा रहे होंगे। उन्हें इस कष्ट को सहने की शक्ति दो प्रभु। उन्हें निर्दोष प्रमाणित करो। हे प्रभु। बाबूजी, मैं एक चक्रव्यूह में फंस चुकी हूँ। बाबूजी, मेरा मार्गदर्शन कीजिए ना। आपने मेरा हमेशा मार्गदर्शन किया है। बाबूजी, मुझे कोई सही राह दिखाइए ना। बाबूजी, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन एक दुखियारी समझकर मुझे सही दिशा दिखाइए ना बाबूजी। जिस अनाथ को आपने मंदिर की सीढ़ियों पर से उठाया था, अगर आज आपने उसे सहारा नहीं दिया तो वो भटक जाएगी। बाबूजी, मैं दो राहें पर खड़ी हूँ। मैं एक कदम उठाती हूँ तो मैं अपने कुल को बचाती हूँ, अपने पति का सम्मान बचाती हूँ, लेकिन वो कदम उठाना एक विषैले नाग को अपने हाथ में लेने जैसा होगा। बाबूजी, आप मेरी रुको। कोई भी ऐसा कार्य करने की चेष्टा न करना जिसकी नींव असत्य पर आधारित हो। जिसे छुपाना पड़े वो सत्य अत्यधिक घातक होता है। कुल की मर्यादा को बचाने के लिए बहुत सी बातें घर की महिलाओं को छुपानी पड़ती हैं। अज्ञात परिस्थिति के विषय में मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ? प्रश्न स्पष्ट करो। मेरा प्रश्न ये है बाबूजी कि एक ओर मेरा परिवार है, मेरे पति हैं, और दूसरी ओर एक विषैला नाग जो मेरे परिवार को कभी भी डस सकता है। तो क्या उस परिस्थिति में मुझे उस नाग का सम्मान करना चाहिए? पति एवं कुल की रक्षा के लिए यदि प्राण भी त्यागने पड़े तो संकोच नहीं करना चाहिए। सावित्री ने तो यम को भी चुनौती दे दी थी। तुम्हारे सम्मुख तो केवल एक नाग है। बाबूजी, हर बार की तरह इस बार भी आपने मेरी उलझन को सुलझा दिया है। अब मेरे मन में कोई दुविधा नहीं। प्रभु तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति दे। Be quick.
पता नहीं क्या क्या होता है। कल सुबह जब इस घर से हम सबको एक कपड़े में निकलना पड़ेगा, उससे पहले मेरे ये सारे गहने सही जगह पर पहुंच जाने चाहिए। यस, रन बी क्विक। हेलो, मृणालिनी बोल रही हूँ। हाँ पे काम करो, आप ना एक आदमी को पीछे वाले गेट के पास भेज दो। मैं ना उसे एक बॉक्स दूंगी। बाद में क्या करना है वो बाद में सोचेंगे। ओके? मृणालिनी, ये क्या कर रही हो तुम? कल जब हम सबको इस घर से एक कपड़े में निकलना होगा, जब हम खाने के लिए भी मोहताज हो जाएंगे, तब के बारे में सोच रही हूँ। ये सारे गहने अपनी माँ के पास भिजवा रही हूँ। मतलब तुम पहले ही मान चुकी हो कि देव की बेगुनाही का कोई सबूत नहीं मिलेगा। और तुम ये मान रहे हो कि राधिका सबूत ले आएगी? प्लीज विवेक, बी रियलिस्टिक, गिव मी अ ब्रेक। आई मीन, विशाखा इतने वक्त तक इस घर में देव की पत्नी बनकर रही। आई मीन, कभी तो देव ने विशाखा को उस नजर से देखा होगा। ऐसे में विशाखा अगर प्रेग्नेंट थी तो ऑफ कोर्स बच्चा देव का ही है। इसलिए कैसा सबूत और कैसी बेगुनाही? पाप हो चुका है माय डियर, अब तो बस सजा का इंतजार करो। सजा का। ठीक है, अगर सजा मिलेगी तो मैं और इस घर के सभी सदस्य उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। लेकिन इन गहनों पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ये गहने पुरोहित ट्रस्ट के हैं। जब तुम भी इस घर से बाहर निकलोगी तो तुम्हारे गले में सिर्फ एक गहना होगा, तुम्हारा मंगलसूत्र। ये गहने मेरे हैं और मैं इन्हें किसी को नहीं दूंगी। तुम्हारा इसमें कुछ भी नहीं है मृणालिनी। जो गहने तुम अपने मायके से लेकर आई थी, उन्हें तुम अपनी बुरी आदतों की वजह से गंवा चुकी हो। इस बॉक्स में जितने भी गहने हैं वो पुरोहित ट्रस्ट की अमानत हैं। लाओ, ये गहने मुझे दे दो। मैं ये गहने किसी को नहीं दूंगी। ये गहने मेरी माँ के पास जा रहे हैं। ये बॉक्स मुझे दे दो मृणालिनी, वरना तुम अपने सारे अधिकार खो दोगी। हमसे कुछ छिने या ना छिने, तुमसे बहुत कुछ छिन जाएगा। तो इधर गहने, वहां पर दादी माँ की ब्लड रिपोर्ट्स पड़ी हैं, उठा के मुझे दे दो। दे दो। कहाँ जा रही हो आप? जाने दीजिए, मिलने का समय शुरू हुआ है, अब जाइए। तुम यहां से चली जाओ राधिका, तुमसे मेरी हालत देखी नहीं जाएगी। मैं जानता हूं तुम्हें कष्ट होगा। आप मेरे साथ आइए। बैठिए। अब आपको कोई कष्ट नहीं सहना होगा। कल की सुबह आपके लिए रिहाई लेकर आएगी। कल आप निर्दोष साबित हो जाएंगे। कैसे? विक्रम मिल गया है और उसने स्वीकार किया है
कि विशाखा के पेट में जो बच्चा था वो उसका था और वो कल आकर यहाँ गवाही देगा। पर इसका मतलब क्या कि वही शांतनु है जिसने विक्रम की? जी, ये वही शांतनु जी है। पर उसने ऐसा किया क्यों? हमारी मदद करने के लिए। पर देखिए, इस समय आप मुझसे ज्यादा प्रश्न मत पूछिए। आप सिर्फ मुझ पर विश्वास रखिए। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ आपके लिए कर रही हूँ और अपने परिवार के लिए कर रही हूँ। तुम ऐसा क्यों कह रही हो राधिका? क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? मेरे मन में सिर्फ एक ही इच्छा है कि आप निर्दोष साबित हो जाएं। आप अपना ख्याल रखिए, मैं चलती हूँ। राधे राधे। कैसी हैं आप? आप? मैं फोन का इंतजार कर रहा था और मुझसे रहा नहीं गया, मैं वृंदावन आ गया आपकी मदद के लिए। जी चलिए थोड़ा टहलते हैं। क्या बात है, आप इतनी चुप क्यों? जी जी, आपको मालूम है इतनी बेचैनी तो शायद मुझे अपनी किस्मत का इंतजार करते हुए भी ना हो, जितनी आपके फैसले का इंतजार करते हो रही है। आज तक जो मैंने चाहा है वो पाया है, पर शायद पहली बार मैंने किसी को वक्त दिया है सोचने का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने उस वक्त का मुनासिब इस्तेमाल किया होगा। तो बोलिए, क्या फैसला है आपका? मुझे आपकी शर्त मंजूर है। आप अपना वचन निभाइए, मैं अपना वचन निभाऊंगी। आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा। तो आखिर राम की सीता ने रावण की बात मान ही ली। मैं जानता था आपका फैसला यही होगा। बहुत प्यार करती है ना आप देव से। थोड़ी हिचकिचाहट तो हुई होगी ये फैसला लेने में। आप जल्द से जल्द विक्रम को फोन कीजिए और उसे यहाँ आने के लिए कहिए कि वो धर्म सभा में आए और अपना बयान दे और वो कहे जो सच है। अब विक्रम वही कहेगा जो आप चाहती है। आप बेफिक्र रहिए,
आपका देव आजाद हो जाएगा। मैं भी यहीं वृंदावन में रहूंगा, क्योंकि मुझे भी उस पल का बेसब्री से इंतजार होगा जब आपका देव बेगुनाह साबित होगा। कल मिलते हैं। राधे राधे।